जो हम करने वाले हैं वो है न्यूमेरिकल 3.12 एक्सरसाइज का है। तो ये न्यूमेरिकल में हमको क्या बोला है कि एक बॉल है, उसको कुछ 90 मीटर की हाइट से जब ड्रॉप किया जाता है तो वो क्या होता है कि वो जब भी कोलाइड करता है तो फ्लोर के साथ, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो 10% रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, अब जो 10% रिड्यूस होती है तो वो क्या होती है कि जो लास्ट की वेलोसिटी है उसमें से 10% रिड्यूस होती है। ठीक है, तो हमको करना क्या है कि 0 से 12 सेकंड के लिए उसका v अगेंस्ट t का ग्राफ ड्रॉ करना है। कुछ समझ रहे हो कि क्या बोला है? ठीक है, कि v अगेंस्ट t का ग्राफ ड्रॉ करना है 0 से 12 सेकंड के बीच में, और कंडीशन क्या है कि 90 मीटर की हाइट से उसको फ्री फॉल करवाते हैं। तो फ्री फॉल करवाने से हर कोलाइड के फ्लोर के साथ की कोलाइड पर उसका जो वेलोसिटी है वो 10% रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर एक्चुअली हम क्या लिख सकते थे कि नेक्स्ट वेलोसिटी क्या होगी, तो v लास्ट माइनस 10% ऑफ v लास्ट। ठीक है, 10% रिड्यूस हो जाती है, जो इनिशियल होती है उसका 10% रिड्यूस होके नेक्स्ट वेलोसिटी मिलती है। इस तरीके से हमको दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पर उसको ये लिखा है वो बाद में देखो, पहले इधर समझो कि फ्री फॉल करवा रहे हैं। तो क्या है कि ये 90 मीटर की हाइट है, तो 90 मीटर की हाइट से ये बॉल जमीन पर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये 90 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अब यहाँ पर इसकी कोई वेलोसिटी होगी v1। वो वेलोसिटी कब की होगी? जब वो ऊपर से नीचे जा रहा होगा तब की होगी। अब यहाँ पर फ्लोर पर कोलाइड होने के बाद क्या होगा कि वो अगेन ऊपर तरफ तो आने ही वाला है। ठीक है, तो ऊपर तरफ जो आएगा तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो वो होगी वेलोसिटी v2। ठीक है, फिर क्या होगा कि ये कोई मैक्सिमम हाइट पर जाएगा और वहां से वो नीचे जाना चाहेगा, नीचे जाएगा तो वो वेलोसिटी हो जाएगी v3। ठीक है, फिर यहाँ पर वो क्या होगा, कोलाइड होगा, तो यहाँ पर उसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, हाइट एक्चुअली h0 हो जाएगी। ये फर्स्ट केस में भी जब कोलाइड करेगा तो हाइट क्या हो जाती है, 0। इतना चीज हमको समझ में आ गया। तो अब हमको करना क्या है कि ये ऊपर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आएगा। तो ऐसा करते करते वो तो बहुत सारा मोशन कर देगा, बट हमको वो पूरा नहीं लेना है। हमको क्या करना है कि 0 से 12 सेकंड के बीच का, तो हमको तो बस 12 सेकंड तक का ही फाइंड करना है कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, अब एक चीज समझ लो कि ये इसका कुछ ग्राफ नहीं हो गया, ये इसका ट्रेजेक्टरी है। ये इस तरीके से मोशन करके ये ट्रेजेक्टरी है, ग्राफ नहीं है, समझना। अब 0 से 12 सेकंड के बीच तो हमको करना क्या होगा कि 12 सेकंड के बीच में वो कितना मोशन ऑब्टेन करता है वो फाइंड कर लो। फिर उसके अकॉर्डिंग टू मोशन मतलब वेलोसिटी फाइंड कर लो, तो वो ग्राफ हमारा बन जाएगा इजीली। तो देखो कि v1 स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इक्वल टू 2gh, ये फॉर्मूला हम लगा रहे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसमें से हमको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर जो बॉल था वो फ्री फॉल कर रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, v0 इक्वल टू 0। तो जब वो कोलाइड करेगा, ठीक है, यहाँ पर वो कोलाइड करेगा तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो वो v1 स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इक्वल टू 2gh से हम ऑब्टेन कर रहे हैं। तो v0 तो 0 है, तो v1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, 9.8, h 90 था, तो v1 स्क्वायर हमको क्या मिलता है 42। ये क्या है कि बॉल जब 90 मीटर की हाइट से ग्राउंड पर कोलाइड करेगा तब की उसकी वेलोसिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई जब वो कोलाइड कर रहा है 42 मीटर, जबकि नेक्स्ट वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, अब देखो तो नेक्स्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 10% रिड्यूस हो जाएगी। इसकी नेक्स्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 10% रिड्यूस हो जाएगी, जैसा कि कंडीशन दी है। तो नेक्स्ट वेलोसिटी हम फाइंड कर रहे हैं, उससे पहले उसको 90 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए टाइम कितना लगा वो देख लो। तो अगर हम टाइम t1 ले रहे हैं तो d इक्वल टू v0t प्लस 1/2 gt स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस है, ठीक है, और एक्सीलरेशन भी है, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी 0 भी है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं।
तो इसमें देखो, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 था, उसको निकाल लिया, तो h इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर, t स्क्वायर इक्वल टू 2h/g हो गया। तो t1 हम टाइम को t1 बोल रहे हैं, तो t1 क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला अंडर रूट में आ जाएगा। अब डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो 90, तो 90 अपन 9.8, ठीक है, इंटू 2, तो ये हमको 4.28 सेकंड जितना मिल रहा है। मतलब कि वो 90 मीटर से जब फ्लोर पर आएगा तो 90 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसको टाइम कितना लगा, तो 4.28 सेकंड जितना टाइम लगा। अब फ्लोर पर वो कोलाइड होने के बाद उसकी नेक्स्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो जो उसकी इनिशियल थी उसमें से 10% रिड्यूस हो जाएगी, तो नेक्स्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ठीक है, v2। हमारे पास v1 थी, अब v2 क्या हो जाएगी, तो v1 माइनस 10% ऑफ v1, 10% रिड्यूस हो रही है, तो v1 जितनी थी उसमें से 10% आप माइनस कर दो, तो v1 हमारा क्या मिला था 42, उसमें से 4.2 माइनस कर दिया, तो क्या बचेगा 37.8 बच जाएगा, तो ये 37.8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये v2 वेलोसिटी हो गई, मतलब कौन सी, तो जब वो कोलाइड करके ऊपर जा रहा है तब की उसकी वेलोसिटी v2 है, तो वो क्या हो जाएगी 37.8 वेलोसिटी हो गई। अब नेक्स्ट वेलोसिटी की हम बात करें v3, तो v3 क्या हो जाएगा, तो वो जब मैक्सिमम हाइट से नीचे आ रहा होगा तब की वेलोसिटी है, ठीक है। तो तब की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v3 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इक्वल टू 2gh, बट एक बार कोलाइड करके ऊपर गया फिर नीचे आ गया, तो तब अगेन उसकी जो हाइट थी वो 0 आ जाएगी, तो ये फॉर्मूला में हाइट 0, तो v3 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा v3 इक्वल टू v2, मतलब कि जब वो ऊपर गया और नीचे आया दोनों को उसकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम रहने वाली है, ठीक है। अब देखो, तो हमको करना क्या है कि फर्स्ट टाइम कोलाइड करने के बाद वो सेकंड टाइम कोलाइड करने आएगा, उसके बीच में वो कितना टाइम फ्लाइट करेगा, तो वो टाइम हम t2 ले रहे हैं, तो x इक्वल टू v2t2 प्लस 1/2 माइनस g t2 स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें देखो तो डिस्टेंस हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि वो अगेन फ्लोर पर आ रहा है तो उसकी हाइट 0 होती है, तो यहाँ पर हम हाइट को इन द सेंस ऑफ डिस्टेंस ले रहे हैं, तो वो 0 हो जाएगा। v2 t2 की वैल्यू हमको t2 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, और इधर भी g है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, v2 की वैल्यू हमको मिली है 37.8, t2 माइनस ये क्या हो जाएगा 9.8/2 और t2 स्क्वायर, तो 4 ये क्या हो जाएगा 4.9 t2 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 37.8 t2, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, तो क्या होगा एक t2 कैंसिल हो जाएगा और हमको आंसर क्या मिलेगा 7.718। ये टाइम कौन सा टाइम हुआ है कि जब एक बार फ्लोर पर टकराने के बाद बॉल ऊपर जाता है और वहां से वापस नीचे आ जाता है, इतना उसको मोशन करने के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम उसको कितना लगा 7.718 सेकंड लगा। तो ये टाइम क्या हो गया एक्चुअली टोटल फ्लाइट टाइम भी हम बोल सकते हैं इसको। तो होता क्या है कि इसको नीचे से ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लगा उतना ही ऊपर से नीचे आने में भी लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम होगा तो टाइम भी सेम लगने वाला है और वेलोसिटी भी दोनों की सेम आ गई है। तो t2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2t डैश, मतलब कि नीचे से सिर्फ ऊपर मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए लगने वाला टाइम। तो क्या हो जाएगा t डैश इक्वल टू 7.714 डिवाइड बाय 2 कर दो तो 3.86 सेकंड आ गया। अब आप कुछ भी करो उससे पहले एक चीज यहाँ पर कैलकुलेट कर लो, ठीक है। 4.28 प्लस 7.718, ठीक है। तो ये जो आंसर है ना, ये आंसर अप्रोक्सीमेटली 11.99 सेकंड आ रहा है। तो ये क्या हो गया कि हमको जितना टाइम चाहिए था वो टाइम हो चुका है। कितना टाइम चाहिए था 0 से 12 सेकंड। तो ये टाइम देखो आप, इनिशियल से ही हमने तो स्टार्ट किया था और यहाँ पर टाइम 12 सेकंड पर पहुंच गया है। तो अब आगे कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, अब ग्राफ बनाते हैं। तो अब ग्राफ बनाते हैं तो क्या होगा कि हमको v अगेंस्ट t का ग्राफ चाहिए। तो ये v अगेंस्ट t का ग्राफ है। अब देखो तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर 0 टाइम है,
तो 0 टाइम से क्या हो रहा है कि वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। हमने जब ऊपर से छोड़ा तो वेलोसिटी 0 थी, फिर वो नीचे आ रहा था तो वेलोसिटी बढ़ती जा रही थी। तो 0 टाइम से लेकर वेलोसिटी देखो 4.28 सेकंड, जब वो फर्स्ट कोलाइड करता है तब का टाइम कितना है 4.28 सेकंड। तो तब तक उसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ गई थी, तो t1 टाइम के लिए वेलोसिटी थी 42। तो यहां से हम वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे कितना 42 पर, ठीक है। और उसके लिए हमको लगने वाला टाइम है 4.28 सेकंड। तो ये इस तरीके से हो गया। उसके बाद क्या है कि फर्स्ट कोलाइड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है 30 से 4.2 जितनी कम हो जाती है। तो सेकंड वेलोसिटी कहाँ होगी 37.8। तो 42 पर तो पहुंचा, बट वहां से वेलोसिटी क्या हो गई उसी वक्त खत्म हो गई, कितनी 10%। तो 10% खत्म हो गई, कितनी बचती है 10% खत्म होकर 37.8 बचती है। तो उसी वक्त वेलोसिटी आप देखो जो टाइम है वही टाइम पर हम 37.8 वेलोसिटी हमारी आ गई है। अब 37 से वो क्या होती है तो डिक्रीज होते होते 0 पर जाएगी, कैसे। तो आप देखो यहाँ पर 37.8 हो गई, फिर ऊपर मैक्सिमम हाइट पर जाएगी तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या बनती है 0 बनती है। तो इसलिए 37 से वेलोसिटी क्या हो रही है 0 पर जा रही है। तो 0 पर जा रही है तो कितने टाइम में जाएगी, तो V1 से मतलब ग्राउंड फ्लोर पर एक बार कोलाइड होने के बाद मैक्सिमम हाइट पर जाएगी। तो उसके लिए टाइम कितना लगेगा, तो वो लगेगा 3.8 सेकंड 86 सेकंड। तो 4.28 में 3.86 ऐड करो तो वो टाइम होगा 8.14 सेकंड। तो ये 8.14 सेकंड हो गया, ठीक है। अब ये थोड़ा कुछ ज्यादा ही हो गया, 8.14। तो वो मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी 0। फिर क्या हो रहा है अगेन इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है तो इंक्रीज होते होते जा रही है और वो सेकंड टाइम पर कोलाइड करने को आएगा। तो सेकंड टाइम पर कोलाइड करने को आएगा तब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी उतनी ही रहती है, ठीक। देखो v3 इक्वल टू v2, सेकंड टाइम वो कोलाइड करने आएगा तब उसकी वेलोसिटी उतनी ही रहती है, कोलाइड होने के बाद कम होती है। तो सेकंड टाइम वो कोलाइड करने को आता है तब क्या होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ही रहने वाली है, कितनी 37.8। बट वो सेकंड टाइम कोलाइड करने आ जाएगा तो टाइम कितना हो जाएगा 11.99 सेकंड। तो हम वो 12 सेकंड यहाँ पर लिख देते हैं। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा जिसमें क्या होगा कि इनिशियल वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है और जब वो कोलाइड करेगा तो वेलोसिटी विद इन अ सेकंड क्या हो जाती है 4% रिड्यूस हो जाती है, सॉरी 10%। तो 42 से 10% रिड्यूस होकर डायरेक्ट 37.8 पर आ जाती है। फिर वो क्या होता है कि अगेन ऊपर मैक्सिमम हाइट पर जाता है तो वेलोसिटी 0 होती है वहां पर। तो 10% रिड्यूस होने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 पर जाती है तो टाइम 8.14 सेकंड लगा। अब मैक्सिमम हाइट से नीचे आएगा तो अगेन वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज होते होते वापस कितनी रहेगी 37.8 तक ही रहेगी जब तक वो सेकंड टाइम कोलाइड नहीं कर ले। बट वो कोलाइड करे उससे पहले टाइम कितना हो गया है 12 सेकंड। तो हमको बस वहीं तक का ही ग्राफ करना है, इसलिए हमारा ग्राफ यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो आई होप कि आपको आइडिया आ गया होगा।